नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। आज साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के फेज के बारे में थोड़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और जानेंगे कि एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव जो t0 पे समय की शुरुआत पे 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से शुरू होती है, उसे तो एक सरल Vm sin ओमेगा t या Vm sin थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई साइनोसॉइडल क्वांटिटी t0 पे अपना इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 नहीं रखती है और साइनोसॉइडल वेरिएशन रखती है, तो उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो किस तरह से फेज की मदद से बनाया जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में फेज एंगल क्या है। हमने जाना कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट टाइम के वेरिएशन के साथ ना मैग्नीट्यूड तो बदलती ही है, साथ ही में आधी साइकिल के लिए करंट की एक डायरेक्शन रहती है या वोल्टेज की एक पोलैरिटी रहती है, और आधी साइकिल के ड्यूरेशन के बाद करंट अपनी दिशा बदल देता है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो जाती है और ये रिवर्सल लगातार चलते हैं। तो ऐसे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जो टाइम के साथ अपने वेरिएशंस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस को भी अल्टरनेट करते हैं, उन्हें हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी प्रत्यावर्ती राशियां कहते हैं। और ऐसा मैग्नीट्यूड जो जीरो क्रॉस के समय तेज बदले और पीक के समय धीमा बदले, उसे एक मैथमेटिकल फंक्शन है जया साइन, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा मैथमेटिकली सिंपल भी है, सिंथेसिस करने के लिए जनरेटर में भी आसान है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन भी बेटर है। तो सारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए, सभी विद्युत कार्यों में हम जिस तरह के करंट वोल्टेज सिग्नल को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम जया प्रत्यावर्ती राशि या साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस या करंट्स कहते हैं। एक साइनोसॉइडल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का टाइम के साथ ये जो वेरिएशन का लेखा चित्र है, इसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में ये जो टाइम के साथ ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन एक एंगल की फॉर्मेट बना देता है, और रेडियन यूनिट में इस एंगल को हम अंग्रेजी में आर्ग्यूमेंट और हिंदी में कोणांक कहते हैं। और जब समय के साथ कोणांक का मान बदलता है तो उसका जो साइन रूप है, जया रूप है, वो इस Vm या Em से जब मल्टीप्लाई होता है तो तात्क्षणिक मान का वेरिएशन, जैसा चित्र में यहाँ प्रदर्शित किया गया है, समय के साथ होता है, जो न केवल निश्चित निर्धारित अंतराल के बाद दिशा बदलता है, कुछ समय बाद स्वयं को दोहराता है। और दोहरान के एक समूह को हम एक साइकिल कहते हैं। साइकिल के टाइम को आवर्तकाल T कहते हैं, और एक सेकंड में हुई साइकिल की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यहाँ इस मैथमेटिकल नोटेशन में ये जो स्मॉल v और स्मॉल i है, वो क्रमशः विभव और धारा के तात्क्षणिक मान है। अंग्रेजी में कहें तो ये वोल्टेज और करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है। और यहाँ कैपिटल Vm और Im ये मैग्नीट्यूड है जो वेव में किसी क्षण पे अधिकतम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। इन्हें हिंदी में हम शिखर मान, अधिकतम मान या आयाम कहते हैं। वहीं अंग्रेजी में इन्हें पीक मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक जया प्रत्यावर्ती तरंग में अनैनी साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक एक बराबर मान के होते हैं, और पॉजिटिव हाफ का वेरिएशन नेगेटिव हाफ के वेरिएशन के साथ सिमेट्रिकल सेटअप रखता है। जैसे हमने कहा कि वो समूह जो स्वयं को दोहराता है, जैसा कि यहाँ श्यान हाईलाइट में हमने प्रदर्शित किया है, पॉजिटिव पीक से अगले पॉजिटिव पीक के बाद आप देखिए डी के बाद जो वेरिएशन है वो ए के बाद वाले वेरिएशन का बिल्कुल रिपीटिशन है। तो एक साइकिल के समय को हिंदी में आवर्तकाल और अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और ऐसी साइकिल जो एक सेकंड में होती है उसे फ्रीक्वेंसी f कहते हैं। और हम जानते हैं एक साइकिल का टाइम t, तो f साइकिल का टाइम ft एक सेकंड हो जाएगा। तो t और f एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, तो t और f में से एक मालूम हो तो दूसरे को मालूम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि साइकिल को पॉजिटिव पीक से पीक के बीच में समझा जाए। एक स्टैंडर्ड तरीका है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होते समय जो जीरो क्रॉस हो रहा है उससे अगले जीरो तक ये जो साइक्लिक वेरिएशन है उसे एक साइकिल कहा जा सकता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अलग अलग t वैल्यूज पे ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये एक यूनिक रिलेशन रखते हैं। जैसे ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है, ये पॉजिटिव पीक का आधा है और ये भी पॉजिटिव पीक का आधा है, लेकिन ये जो 30 डिग्री एंगल पे अभी हम समझेंगे पॉजिटिव पीक का आधा आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप देखेंगे कि हर इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड टाइम के साथ एक यूनिक सेटिंग्स रखता है, एकांकी रूप रखता है, और इन तरह के एकांकी रूप को समझाने के लिए हम फेज का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं और फेज को एक्सप्रेस करने के लिए पूरे साइकिल के पीरियड को एंगुलर स्पान में 2 पाई रेडियन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी एक पूरी साइकिल का ड्यूरेशन हम मेंशन कर देते हैं, तो ये जो ओमेगा कैपिटल टी है वो 2 पाई रेडियन हो जाएगा। और ओमेगा को आप 2 पाई बाई टी रखें और 1 बाई टी अगर एफ है तो आप ओमेगा का रिलेशन एफ से पाते हैं एंगल के साथ, इसलिए इस टर्म को ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड है। और एक बड़ी खूबसूरत बात, टी, एफ और ओमेगा आपस में इंटर रिलेटेड है, एक से बाकी दो की कैलकुलेशन पॉसिबल है। एक साइनोसॉइडल वोल्टेज या करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का ये जो समय के साथ साइनोसॉइडल वेरिएशन है, इसमें अलग अलग ताक्षणिक मान की स्थितियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कला या फेज का इस्तेमाल करते हैं। और फेज को हम समय या कोण दोनों में मेजर कर सकते हैं। पूरी साइकिल के पीरियड को टी लेके और उसके टुकड़ों में हम कला को समझ सकते हैं। जैसे ये जो जीरो क्रॉस है पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए, वो एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव में जो t0 पे अपना इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 रख रही थी, उसके लिए t/2 की कला हो गई है। इसी तरह से पॉजिटिव पीक t/4 की कला है, नेगेटिव पीक 3t/4 की कला है। हम इस क्वार्टर साइकिल के भी टुकड़े कर सकते हैं। t/4 का जो 1/3 है t/12, उस कला में मान अधिकतम का आधा हो जाता है क्योंकि ये 0 के पास तेजी से बदलता है। इसी तरह से क्वार्टर के आधे t/8 टाइम ड्यूरेशन में मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% 1/√2 टाइम्स हो जाता है। तो हम इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को टाइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरा बेहतर तरीका हो सकता है कि हम पूरी साइकिल के एंगुलर स्पान को 2 पाई रेडियन लेते हुए इस रेडियन के टुकड़ों में कला को समझें। जैसे ये जीरो क्रॉस जो पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए है वो पाई रेडियन पोजीशन है। इसी तरह से पॉजिटिव पीक π/2 रेडियन पोजीशन है, पीक का आधा π/6 रेडियन पोजीशन है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है फेज या कला को रिप्रेजेंट करने का, जो ज्यादा सुविधाजनक है, जिसमें हमारा अभ्यास भी ज्यादा है, वो है डिग्री सिस्टम। पूरी साइकिल को 360 डिग्री में बदल दिया जाता है। इस पूरी साइकिल के 12 टुकड़े कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉजिटिव पीक का आधा है वो 30 डिग्री की कला है। पॉजिटिव पीक का √3/2 टाइम्स 0.866 87% 60 डिग्री की कला है। पॉजिटिव पीक 90 डिग्री की कला है। ये जीरो क्रॉस 180 डिग्री की कला है। नेगेटिव पीक 270 डिग्री की कला है। लेकिन हम कला को ज्यादा प्रचलित तरीका है प्लस माइनस 180 डिग्री में पढ़ना पसंद करते हैं। जब फेज एंगल 180 से एक्सीड होकर ज्यादा हो जाता है, जैसे 270 डिग्री हो गया है, इस एंगल को पूरी साइकिल की जो पोजीशन है 360 डिग्री, उसे 0 मानते हुए उल्टा शुरू कर देते हैं और 360 से 30 डिग्री पीछे, ये वैसे तो पोजीशन 330 डिग्री की है लेकिन इसे हम -30 कह सकते हैं। इसी तरह से 270 को हम -90 डिग्री कह सकते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन से एक बहुत कन्वीनियंट हमें एप्लीकेशन समझ में आती है। एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी में पीली हाईलाइट वाला ये पॉजिटिव हाफ और ग्रीन हाईलाइट वाला नेगेटिव हाफ सिमेट्रिकल है, अर्थात +90 डिग्री पे अगर पॉजिटिव पीक आ रहा है तो -90 डिग्री की कला पे एक बार फिर पीक मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो करंट है तो उल्टी डायरेक्शन में है, वोल्टेज है तो उल्टी पोलैरिटी के साथ है। तो अगर +90 पे पॉजिटिव पीक है तो -90 पे नेगेटिव पीक है। दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, पर एक का साइन अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का साइन नेगेटिव है। इसी तरह से -60 डिग्री पे और +60 डिग्री कला पे बी और जे पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन या पोलैरिटी में रिवर्स है। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ की किसी वैल्यूज को ठीक से समझ लेते हैं तो हमें नेगेटिव हाफ की वैल्यूज उल्टी डायरेक्शन में है ये समझना आसान हो जाता है। हमारे पॉजिटिव हाफ में भी क्वार्टर वेव सिमेट्री है। अब देखिएगा कि ये जो सी पोजीशन के दोनों तरफ बी और डी 30-30 डिग्री का अगर एंगुलर डिफरेंस हो तो 90 से 30 पहले 60 डिग्री पे जो मैग्नीट्यूड की पोजीशन है वही 90 से 30 डिग्री बाद यहाँ डी पे 120 डिग्री के कला की स्थितियां हैं। तो अगर हमें 0 से 90 तक की ये पीली हाईलाइट वाली पोजीशंस ठीक से मालूम हो जाए तो इन्हें सिमेट्री से 90 से 180 के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 0 से 90 के बीच की क्वांटिटीज, 0 से -90 के बीच की ये जो ब्लू फ्रेम में आई हुई क्वांटिटीज है उनके साथ भी एक ऑड सिमेट्री रखती है। पॉजिटिव क्वार्टर में 0 से +90 के बीच में मैग्नीट्यूड्स अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल के 0 से -90 के बीच में मैग्नीट्यूड्स वैल्यूज में सेम है, लेकिन ये नेगेटिव या उल्टी डायरेक्शन या उल्टी पोलैरिटीज के साथ होंगे। हम समझ सकते हैं कि ये जो साइनोसॉइडल वेरिएशन है वो लीनियर वेरिएशन से डिफरेंट है। अगर 0
से 90 डिग्री के बीच में लीनियर और साइनोसॉइडल दोनों आइडेंटिकल वैल्यूज रखते हैं, सेम वेरिएशन रखते हैं, तो आप देखिएगा कि साइनोसॉइडल क्वांटिटी 0 डिग्री कला के पास तेजी से बदलती हुई अपना आधा मान 1/3 ड्यूरेशन 30 डिग्री की कला में ही प्राप्त कर चुकी है। वहीं एक लीनियर चेंज को ये चेंज करने के लिए 45 डिग्री की पोजीशंस एक्वायर करनी पड़ेगी। और आप देखिएगा कि एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी तब तक अपने पीक का 70.7% 1/√2 टाइम्स हो गई है, अर्थात पहले हाफ में जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी का चेंज है वो 71% है, तो सेकेंड हाफ में ये जो चेंज है वो 29% केवल है। इसी तरह से पीक के पास साइनोसॉइडल क्वांटिटी का वेरिएशन धीमा हो जाता है और आखिरी 30 डिग्री 60 से 90 के बीच में ये मैग्नीट्यूड 87% से 100% केवल 13% के आसपास बदलता है। तो साइनोसॉइडल वेरिएशन जो मैथमेटिक्स के साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है वो लीनियर चेंज से डिफरेंट है, इसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर कोई साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जया प्रत्यावर्ती राशि का t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 से शुरू होने वाला नहीं हो, जैसा कि हम लाल कर्व में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 0 की बजाय किसी और वैल्यू से शुरू हो, जैसे ये पॉजिटिव पीक 100 वोल्ट के आधे 50 वोल्ट से अगर शुरू हो रहा है, तो हम ये जो शुरुआत की स्थिति है इसको एक स्टैंडर्ड साइन वेव से जो t0 पे 0 मैग्नीट्यूड से शुरू हो रही है उसके साथ कंपेयर करके इसकी फेज पोजीशंस पता करके इस तरह के करंट को जो t0 पे 0 से नहीं शुरू कर रहे उन्हें एक जनरल व्यापक समीकरण से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ I या V करंट या वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, Im करंट का पीक शिखर मान हो सकता है, और अगर ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन है तो यहाँ Vm का इस्तेमाल कर सकते थे। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, T वो ताक्षणिक समय है जिसके साथ ये मान बदल रहा है, और ये थीटा कला कोण है जिसका मान हम शुरुआत की स्थिति में जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड की पोजीशन है उसको स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करके पता करते हैं। और इस एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि अब अगर समय बदलेगा तो न केवल ये ओमेगा टी आर्ग्यूमेंट बदलेगा, इसके साथ थीटा ऐड होने पर ये पूरी आर्ग्यूमेंट जब साइनोसॉइडल तरीके से बदलेगी तो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का वेरिएशन एक स्टैंडर्ड वेव की जैसे ही होगा, बस कुछ समय में आगे पीछे रहने की बातें हो सकती हैं, उन्हें हम फेज या फेज डिफरेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल से ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज जया प्रत्यावर्ती विभव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और आयाम एम्पलीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट है, तो हमें उसके जनरल एक्सप्रेशंस को फेज एंगल के साथ निकालना है। जबकि दिया हुआ है 4 समस्याएं करते हैं कि ये जो पीक 100 वोल्ट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 100 वोल्ट की आधी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव पीक के साथ ही शुरू कर रही है, ये किसी तीसरे एग्जाम्पल में नेगेटिव पीक से शुरू होती हुई लेंगे, और एक चौथे एग्जाम्पल में ये नेगेटिव 70.7% वैल्यू ऑफ पीक से स्टार्ट होगी। तो हम जानते हैं कि एक साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज जया प्रत्यावर्ती विभव का जनरल व्यापक समीकरण ये रूप रखता है, जहां V इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है अलग अलग टाइम t पे, Vm शिखर मान आयाम एम्पलीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड है, और थीटा एंगल है फेज एंगल जिसकी की कैलकुलेशन हमें समझनी है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारा रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और यहाँ ये 100 पाई आ गया है। Vm पीक मैग्नीट्यूड है जिसे हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, और ये हमारे जनरल एक्सप्रेशन का फॉर्मेट आ गया है जिसमें हमें थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेशन करनी है तो t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है, पहले उदाहरण में 50 वोल्ट, तो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड एट t इक्वल टू 0 का एक्सप्रेशन हो गया है। V नोट इज इक्वल टू Vm, t की जगह 0 रखने पर ये सिर्फ साइन थीटा हो गया है, क्योंकि V नोट 50 है Vm 100 है तो साइन थीटा की वैल्यू 0.5 आ गई है, और हम डिग्री सिस्टम में अगर काम करें जो हमें ज्यादा कन्वीनियंट है तो 0.5 साइन 30 की वैल्यू है, तो कंपेरिजन से थीटा 30 डिग्री आ गया है। थीटा को 30 रखने पर हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है उस साइनोसॉइडल क्वांटिटी का जो पीक के आधे वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू के साथ शुरू हो रही है और अब इंक्रीज हो रही है, ये रूप हो गया है। क्योंकि इसकी कला स्थिति 30 डिग्री है तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया है V1 इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई t प्लस 30 डिग्री। 100 वोल्ट पीक मैग्नीट्यूड 50 हर्ट्ज के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड रखने वाली और अपने पीक के आधे मैग्नीट्यूड से शुरू होने वाली 30 डिग्री कला वाली साइनोसॉइडल वोल्टेज की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V1 इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई t प्लस 30 डिग्री हो गई है, जिसे हमने यहाँ शान हाईलाइट में ग्राफ से प्रेजेंट कर देना है। और आप देखिएगा कि ये जो साइनोसॉइडल वेरिएशन है वो एक स्टैंडर्ड वेव की वेरिएशन की जैसे ही है, बस स्टैंडर्ड वेव एक क्वार्टर 90 डिग्री की फेज के बाद पॉजिटिव पीक पा रही थी, इसका पॉजिटिव पीक समय में पहले आ जाएगा और वो सिर्फ 60 डिग्री के बाद अपना पॉजिटिव पीक पा लेगी। जिस तरह से इसने पॉजिटिव पीक को स्टैंडर्ड वेव से 30 डिग्री पहले पाया है, इसका जीरो क्रॉस भी स्टैंडर्ड वेव से जो 180 डिग्री पे आती है यहाँ से 150 डिग्री बाद 30 डिग्री पहले आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो साइनोसॉइडल वेव
है वो एक स्टैंडर्ड वेव से 30 डिग्री आगे की कला में अपना साइनोसॉइडल वेरिएशन कर रही है और इसका हर मान अब एक स्टैंडर्ड वेव के वेरिएशन की जैसे ही है, बस समय में ये जो स्थितियां हैं वो 30 डिग्री पहले की कला में आ रही है। उसी उदाहरण में साइनोसॉइडल वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड आयाम 100 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और ये अपनी T0 वैल्यू को पॉजिटिव पीक से शुरू कर रही है। तो T0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में Vm की जगह 100, ओमेगा की जगह 100 पाई रखने के बाद फेज एंगल को थीटा मानते हुए T की वैल्यू अगर 0 रखें तो ये साइन के अंदर ये जो T वाली टर्म है ये 0 हो गई है और हमारा एक्सप्रेशन हो गया V0 इज इक्वल टू Vm साइन थीटा। V0 की वैल्यू 100 है, Vm भी 100 है, तो साइन थीटा कैलकुलेशन से 1 आ गया है, कंपैरिजन से 1 साइन 90 डिग्री होता है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। यहां अगर हम जनरल एक्सप्रेशन में थीटा की जगह 90 रखते हैं तो हमारा जो V2 का एक्सप्रेशन है, एक ऐसी साइनोसॉइडल वोल्टेज जो अपने पॉजिटिव पीक से T0 पे शुरुआत करती है, उसका एक्सप्रेशन 90 डिग्री फेज एंगल के साथ ये रूप रखता है और ट्रिग्नोमेट्री कहती है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस वोल्टेज को जो पॉजिटिव पीक से शुरू होती है उसे एक कोसाइन वेव भी कहा जा सकता है। 100 वोल्ट पीक मैग्नीट्यूड 50 हर्ट्ज पे ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड रखने वाली और पॉजिटिव पीक के साथ शुरुआत करने वाले साइनोसॉइडल वोल्टेज का जनरल एक्सप्रेशन 100 साइन 100 पाई टी प्लस 90 डिग्री हो गया और इसे हम एक कोसाइन वेव भी कह सकते हैं। तो कोसाइन वेव T0 पे पीक वैल्यू रखती है। अब आप देखिएगा कि ये जो वेरिएशन है वो एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव की भांति है। एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव ये 0 क्रॉस 180 डिग्री फेज पे करती है। हमारी वेव जो 90 डिग्री के फेज के साथ शुरू हुई है वो 90 डिग्री के स्पान के बाद ये पोजीशन पा लेगी। तो इस वेव का पॉजिटिव पीक, 0 क्रॉस, नेगेटिव पीक या ये 0 क्रॉस एक स्टैंडर्ड साइन वेव से 90 डिग्री फेज में आगे रहते हुए होते हैं और इस तरह की वेव जो पॉजिटिव पीक से इंस्टेंटेनियस स्टार्ट करती है T0 पे, उसे हम एक कोसाइन फंक्शन कोजेफ फलन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी उदाहरण का तीसरा भाग करते हैं। हमारी साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड आयाम अधिकतम मान 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई f 100 पाई रेडियन पर सेकंड हो गई है और अगर T0 पे इसका इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 से शुरुआत करे तो ये थीटा 0 होगा, अन्यथा थीटा की वैल्यू को T0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट किया जा सकता है। हमारी साइन वेव T0 पे नेगेटिव पीक से शुरू हो रही है तो उसका T0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड V0 माइनस 100 वोल्ट है। यहाँ इस जनरल एक्सप्रेशन में V T0 पे माइनस 100 रखने पर, Vm की जगह 100 वैल्यू रखने पे, T0 रखने पे हमारी साइन थीटा आ गई है -1 और -90 डिग्री का साइन थीटा -1 होता है तो कंपैरिजन से थीटा -90 डिग्री आ गया है। तो इस वाली कला स्थिति का जनरल टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन V3 ये रूप रखता है और हम एक -90 डिग्री एंगल या कला के साथ जो साइन वेव है उसे एक नेगेटिव कोसाइन वेव के रूप में भी रख सकते हैं। तो हम पाते हैं कि नेगेटिव पीक से शुरू होने वाली साइन वेव की कला -90 डिग्री होती है और इसे एक नेगेटिव कोसाइन वेव से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये नेगेटिव कोसाइन वेव है या -90 डिग्री कला का साइन वेव फंक्शन है, वो एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव जो T0 पे 0 मैग्नीट्यूड से शुरू होती है उससे कला में 90 डिग्री पीछे है, यानी जो स्टैंडर्ड वेव की पोजीशन आ रही थी वही पोजीशन इस वेव की भी होंगी वेरिएशन में, लेकिन वो समय में बाद में आएगी। ये पिछड़कर चल रही है, लैगिंग नेचर की है। तो आप देखिएगा कि एक हमारी स्टैंडर्ड साइन वेव सिर्फ T/4 या 90 डिग्री या π/2 रेडियन पे अपना पॉजिटिव पीक पा लेती थी। इसे नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक आने में आधी साइकिल T/2 का समय लगेगा या पाई रेडियन लगेगी या ये स्थिति 180 डिग्री कला के बाद आएगी। तो आप देखेंगे कि ये सारे वेरिएशन जो -90 डिग्री कला वाली नेगेटिव कोसाइन वेव में हो रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड साइन वेव से कला में 90 डिग्री पीछे रहकर हो रहे हैं। उसी उदाहरण का आखिरी अंश कर लेते हैं। हमारी साइनोसॉइडल वोल्टेज का आयाम एम्पलीट्यूड पीक मैग्नीट्यूड शिखर मान 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो पीक मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालने के लिए हमने इस्तेमाल की, f की जगह 50 रखा तो ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया है और ये जनरल एक्सप्रेशन ये रूप रख लेगा, Vm की जगह 100 और ओमेगा की जगह 100 पाई रेडियन पर सेकंड हमने रख लिया है। ये जो फेज एंगल थीटा है जो स्टैंडर्ड साइन वेव में 0 होता है, पॉजिटिव पीक के लिए हमने देखा था +90 है, नेगेटिव पीक के लिए हमने जाना कि ये -90 है, उसे हमें उस साइनोसॉइडल वोल्टेज के लिए प्राप्त करना है जिसका T0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड -70.7 वोल्ट है। यहाँ V की जगह V0 वैल्यू रखी तो हमने देखा कि T0 पे साइन थीटा की वैल्यू -0.707
-7 या -1/√2 है। कंपैरिजन से ये 45 डिग्री के नेगेशन का साइन है, तो हमारा थीटा -45 डिग्री हो गया है। ध्यान रहे, अगर यही इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड +70.7 होता और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो ये फेज एंगल +45 होता, और यही अगर इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 70.7 वोल्ट होता और वो समय के साथ घट रहा हुआ होता तो ये एंगल 90 से 45 कम की बजाय ज्यादा 135 डिग्री हो जाता। तो एक -45 डिग्री कला स्थिति के साथ एक साइनोसोडल क्वांटिटी जो पीक 100 वोल्ट रखती है वो -70.7 वोल्ट से शुरू होगी, और उसका जनरल एक्सप्रेशन 100 sin 100 pi t -45 डिग्री हो गया है, या 45 डिग्री इस वेव का कला कोण है। तो 100 वोल्ट शिखर मान वाली अगर वेव -70.7 वोल्ट से शुरू हो तो उसका T0 फेज एंगल -45 डिग्री है, अर्थात ये तरंग समय में 45 डिग्री बाद वही स्थितियां प्राप्त कर लेगी जो हमारी स्टैंडर्ड साइन वेव की है। तो ये जो वेरिएशन है वो स्टैंडर्ड साइन वेव से समय में पिछड़कर है, ये लैगिंग कर रहा है 45 डिग्री, और वेरिएशन का पैटर्न सेम स्टैंडर्ड साइन वेव की जैसे ही है। तो अगर कोई वेव पॉजिटिव पीक के आधे से T0 पे शुरुआत होती तो उसका फेज एंगल +30 डिग्री कर देते, अगर कोई वेव पॉजिटिव पीक से शुरू होती तो उसका फेज एंगल 90 डिग्री कर देते, और अगर कोई नेगेटिव पीक से शुरू होती तो यहां थीटा की जगह हम -90 डिग्री कर लेते, और हम किसी भी स्टार्ट से फेज एंगल का पता कर सकते हैं, और फेज एंगल की वैल्यू से न केवल T0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड क्या है ये मालूम हो जाएगा, किसी दूसरे टाइम पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड क्या पोजीशन रख रहा है ये भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज की इस वीडियो से आपको साइनोसॉइडल क्वांटिटी के फेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई होगी। आपको अगर हमारा ये लर्निंग लेसन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे नए काम के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। हम अगली वीडियो में फेज डिफरेंस को समझेंगे और फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।